प्रतापगढ़ में नर्सिंग की छात्राओं को लेकर जा रही तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दर्जनों छात्र छात्राएं हुई घायल। 2 छात्राओं का हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर। सभी घायलों का उपचार के बाद किया गया रेफर। दोपहर 2 बजे के करीब एसबीएम कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज है, जिसमें नर्सिंग कोर्स के बच्चे बीए और बीएससी के कुछ बच्चे थे। छुट्टी होने के बाद वापस लालगंज की तरफ आ रहे थे। संगम तिराहे के पास में एक यूपी 72 BA 8991 ब्रेजा गाड़ी रोड पर ही खड़ी थी। ब्रेजा गाड़ी के बीच में एक मोटरसाइकिल वाला था। बचाने के चक्कर में इसमें टेम्पू सवार 11 बच्चे बैठे हुए थे, जो टेम्पू पलटने से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को अस्पताल लाया गया है। संबंधित के डॉक्टर से वार्ता करके इनके इलाज हेतु बताया गया है। संबंधित टेम्पू के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जांच करके कार्रवाई की जा रही है। दलाली बंद हो, दलालखोरों को यहाँ से हटाया जाए। एक मैनेजर की दलाली तानाशाही नहीं चलेगी। एक मैनेजर की तानाशाही नहीं चलेगी। दलालों को हटाया जाए। दलालों को हटाया जाए। इनके कार्यकाल की पूरी जांच कराई जाए। जितनी रोलिंग हुई है इनकी जांच कराई जाए। जितनी रोलिंग हुई है इनके कार्यकाल में, किस मैनेजर की भ्रष्टाचार में लिप्त है ये। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आप मानदाता के व्यापारी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध आप लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाया है। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? सर, कल मैं दिन में 11 बजे करीब यहाँ स्टेटमेंट लेने के लिए बैंक आया और सारा दिन सर हमको परेशान किया गया। रिश्वत की मांग की गई, अनावश्यक प्रताड़ित किया गया और अंततः जो है सर हमको मजबूरन इन लोगों की कारस्तानी से क्षुब्ध होकर हमने अपना खाता क्लोज करा दिया। और खाता क्लोज कराने के बाद सर इन्होंने डीडी भी देने से हमको मना किया। मना करने के बाद अंततः देर सवेर हमको डीडी भी दिया। और सर हम इन लोगों के कार्य से इतने विक्षुब्ध हो गए कि हमारे सर घर में हमारे बच्चे को डेंगू हुआ है, हमारी औरत को बीमार है। हम इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं इस मैनेजर और इन शाखा के दलालों से कि मैं चाहता हूं कि यहाँ की ये शाखा तुरंत बंद कर दी जाए। और इसमें जो बोर्ड लगे हुए हैं अनावश्यक कि चेक इतने समय में, बैंक का पेमेंट इतने समय में, ड्राफ्ट इतने समय में, वो सब बंद कर दिया जाए। या तो बैंक मैनेजर को हटा के यहाँ केवल दलालों की नियुक्ति की जाए। आप ये बताइए कि आप अपने खाते के स्टेटमेंट लेने आए थे, आप ITR दाखिल करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मैं देते इनकम हैं। टैक्स पे ही व्यापारी हूँ। मेरी फर्म है जवाहरलाल किराना स्टोर मानधाता के नाम से। आपको स्टेटमेंट मिला? दाखिल करता हूँ। बैंक की स्टेटमेंट मिला या नहीं मिला? बैंक स्टेटमेंट बहुत चरौरी मिन्नत के बाद सर 11 बजे कहा हुआ, हमको शाम को दिया गया 5 बजे। हमको सर इलाहाबाद दवा के लिए जाना था, मैं दवा के लिए नहीं जा पाया। ITR दाखिल करने जाना था, ITR दाखिल करने नहीं जा पाया। क्या नाम है आपका? राजकुमार वैस। मैं जवाहरलाल का छोटा भाई। दलालों के बारे में जैसे ये पूरा सर्वविदित है कि यहाँ कोई काम के लिए आते हैं तो ग्राहकों के साथ हमारे व्यवहार होता है। आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। ये बैंक नहीं है, ये दलालों का अड्डा हो गया है। ये बैंक नहीं है, ये दलालों का अड्डा है। और मैं ये चाहता हूँ कि बैंक मैनेजर और यहाँ के जितने कैशियर वगैरह सबको हटाकर केवल दलाल यहाँ बैठाया जाए। जब दलाल के माध्यम से ही काम होना है तो दलाल यहाँ बैठाया जाए। बैंक मैनेजर और कैशियर की जरूरत नहीं है। हम ये निवेदन करते हैं कि हम ये निवेदन करते हैं आम पब्लिक से, जिस भी व्यापारी का इस बैंक में खाता हो वो तुरंत अपना खाता क्लोज कराए। नहीं तो आपने तो अपना खाता बंद करवा लिया। बिल्कुल करवा लिया। पैसा कैसे मिला आपको? पैसा हमको किसी काफी तरीके से बताया गया कि पैसा आपको कैश देंगे तो आप घर कैसे ले जाओगे।
इस तरह से प्रताड़ित किया गया। कितने पैसे का ड्राफ्ट आपको बना के दिए कल? हमका जी 11 लाख समथिंग रुपया था हमारा। आपने दोनों खाता बंद कर दिया भाई, मैनेजर की तानाशाही से। और वो फिर हमको डराने लगे कि आप इतना पैसा घर कैसे ले जाओगे। हम कहे सर वो मेरी सिरदर्दी है, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है, आप हमको कैश दीजिए। कैश नहीं है तो हम कैसे ड्राफ्ट बना के दीजिए। सर हमको सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रताड़ित किया गया है। अंततः सर स्टेटमेंट भी हमको दिया गया, वो भी 4:30-5 बजे के करीब। अगर यही काम 11 बजे मैं इनसे निवेदन कर रहा था हाथ जोड़ के, अगर यही काम मेरा ये कर दिए होते तो मेरी ITR कल फाइल हो गई। मैं पत्नी की दवा के लिए जाना था, हमको बच्चे की दवा के लिए, मैं वहाँ जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने समय की कीमत नहीं देखा। मैंने इससे मैनेजर से बार बार निवेदन किया, इसने कोई सुनवाई नहीं की। और ये 1990 तक देखा, इसमें जो बहुत तेजी का जो बढ़ाव था वो 1990 तक देखा था। तो ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से थोड़ा काल कहा जा सकता है, और उसे अधिप्राप्त की सफलता से हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता पाई। पहले हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले का समय बोले, एक हरितक्रांति से पहले का समय, हरितक्रांति का दौर 65 से लेके 90 तक का, और 90 से लेके आज तक 2022 तक का, ये हरितक्रांति से बाद का दौर है। तो हम अगर पिछले 70 साल पहले आप जाएँ, 75 साल पहले अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ, तो हम जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय की बात करें तो नियर अबाउट जनसंख्या केवल देश की 35-36 करोड़ थी, लेकिन उस समय जो हमारा खाद्यान्न का टोटल खाद्यान्न का उत्पादन था केवल 51 मिलियन टन था, और वो इतना पर्याप्त नहीं था कि हम भरपेट भोजन, जो उस समय पॉपुलेशन थी 35-36 करोड़, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, आज तो 135